हेलो जीके फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जीके भाई आ गया नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, थंबनेल देख के पता तो लग ही गया होगा। भाई मेरे पास ना काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए, क्वेश्चन भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे थे कि ट्रैक्टर चला रहा है कि साले रॉकेट चला रहा है, कि भैया पेट्रोल ऑटोमेटिक लें या पेट्रोल डीजल लें, सॉरी पेट्रोल मैनुअल लें या पेट्रोल ऑटोमेटिक लें। तो भैया ऐसी बात है कि ऑटोमेटिक या मैनुअल, अगर आप प्रोज एंड कॉन्स की बात करो, ठीक है, तो काफ़ी कम है। और मेजर अगर बात करी जाए कॉस्टिंग की, तो सबसे पहले जो कॉस्टिंग का फ़र्क है ना, वो यही आ जाता है कि एक तो अगर आप Z2 में जा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, ऑटोमेटिक पेट्रोल आपको Z6 से मिलना शुरू होता है शायद से। और इस रेंज में Z4 से, हाँ सॉरी, Z4 से आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू होता है। लेकिन किसी भी मॉडल से अगर शुरू हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि जितने में आपको मैनुअल पड़ेगा पेट्रोल, अरे भैया उससे 1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के। पहली बात तो ये सीधा 1 लाख रुपए खर्चा तो यहाँ बढ़ गया अगर आप कॉस्टिंग की बात करते हो। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार देखो, अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट पर्सन हो, जिसको गाड़ी चलानी पसंद है, जिसको गाड़ी पे कंट्रोल पसंद है, पावर पसंद है, तो यार ऑटोमेटिक आपके लिए नहीं है। अगर आपने ऑटोमेटिक आज तक नहीं चलाई है तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपने चलाई है तो आपको ये बात पता होगी कि ऑटोमेटिक ना इतना मज़ेदारी वाली बात नहीं आती जब आप एक ड्राइविंग के मैनुअल ड्राइविंग के शौकीन बंदे हो। अगर क्योंकि ऑटोमेटिक चलेगी अपने हिसाब से, वो आपके कंट्रोल से नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने का जिसको शौक होता है ना, उसको चाहिए होता है अपना कंट्रोल गाड़ी पे, ठीक है, बाकी चीज़ों का कंट्रोल नहीं चाहिए होता उस बंदे को। अब आप गाड़ी पहाड़ों पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, लेकिन मैनुअल चलेगी आपकी अपने हिसाब से। आपको जहाँ पे जितनी भगानी है, कुछ करना है, अब आपको एकदम पिकअप से एकदम उठानी है गाड़ी, बोनट उठा के तो पहला गियर डाला, डाउन गियर करा और खींची गाड़ी। और ऑटोमेटिक में ऐसा सिस्टम मेरे को समझ नहीं आता यार, क्या स्कूटी से पकड़ा दी है, बोर हो जाता हूँ मैं ऑटोमेटिक चलाते। मैंने चलाई है ऑटोमेटिक, पर मैं ना स्कॉर्पियो नहीं, पर हाँ ट्रायल के टाइम पे स्कॉर्पियो भी चलाई थी, वैसे भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई, मुझे वो स्कूटी लगती है भाई, मुझे उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। रत्ती भर का भी, मुझे रत्ती भर का उसमें मज़ा नहीं आता ऑटोमेटिक गाड़ी में। तो अगर आप ड्राइविंग वाले बंदे हो जिसको पसंद है तो भैया मैनुअल लो। मेरा सजेशन यही है। ऑटोमेटिक की एक तो एवरेज कम है, एक तो पेट्रोल डीजल में वैसे ही पेट्रोल की एवरेज कम है, ऊपर से ऑटोमेटिक अगर आप ले लेते हो आपकी एवरेज और गिर जाएगी। मान के चलो अगर लोकल में आपको पेट्रोल मैनुअल 10 के आसपास दे रही है ना, तो ऑटोमेटिक आपको 7 के आसपास ही देगी, ये मान के चलना। इतना फर्क आ जाता है एवरेज के अंदर। अब 7 के आसपास अगर वो एवरेज देगी लोकल में, और हाईवे की बात करूं तो हाईवे पे आपको पेट्रोल मैनुअल दे देती है। मैंने तो खैर 14.8 14.9 भी निकाली है इस गाड़ी से एवरेज, लेकिन वो तो खैर बिल्कुल एपिक कंडीशन था, क्योंकि मेरे को काफ़ी लंबा स्ट्रेच हाईवे मिल गया था, पूरा दिल्ली मेरठ रात का टाइम था और मेरी गाड़ी 90-100 चली थी, तो इसलिए मेरे को इतनी बढ़िया एवरेज उस टाइम पे मिली थी। बट यूजुअली भी गाड़ी पेट्रोल मैनुअल की एवरेज हाईवेज पे 13-14 की है, लेकिन अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको उसकी एवरेज मिलेगी हाईवेज पे 10 के आसपास, ठीक है, जो इसकी लोकल में है। तो यार इतना मुझे फर्क मतलब समझ आता नहीं। हाँ, अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप स्कॉर्पियो में जा रहे हो तब ये चीज़ है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि भैया बेशुमार पैसा पड़ा है, महीने में 25, 30, 35, 40 हज़ार का पेट्रोल लग भी रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप फिर ऑटोमेटिक ले लो, फिर तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है ना। सेकेंडली, पेट्रोल और डीजल का भी अगर डिफरेंस और डीप में चाहिए तो मैं बता दूंगा, बट सीधी सी एक छोटी सी चीज़ है। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन निकालनी हो, अगर आपकी महीने की ड्राइव 1800-2000 किलोमीटर तक की है या इससे नीचे है तो आप पेट्रोल ले लो, इससे ऊपर है तो आप डीजल जाओ। अब इसके पीछे प्रॉपर मैथ क्या है ना, ये मैं आपको अलग से वीडियो बना के जरूर समझा दूंगा। आफ्टर दैट एवरेज के अलावा एज सच कोई उसके अंदर ना इतना डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। हाँ, ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, क्लच नहीं मिलेगा। लॉन्ग रूट पे जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो भैया पक जाता हूँ, मुझे आती है नींद, तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो सही है। सेकेंडली, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो मैनुअल वाले को भी लगता है, वो लगता है ट्रैफिक जैम्स में, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स में इतनी भीड़ और इतना सब कुछ होता है कि क्लच गियर कभी कभी लंबे जाम में ना थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्या। लेकिन ऑटोमेटिक में ये चीज़ बेनिफिशियल है कि आपका उस चीज़ में ना कोई भसड़बाजी नहीं है, स्कूटी की तरह चलाओ। लेकिन यहाँ पे अब एक क्लॉज ये आ जाता है इस चीज पे, आई अग्री कि ट्रैफिक जाम में ये चीजें हैं, पर इसका क्लॉज ये है
कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके कोई लोकल मंडी में तो रोज रोज जाएगा नहीं, राइट। और अगर कोई लोकल मंडी में ही जा रहा है तो इसका मतलब वो दुकानदार या फैक्ट्री वाला बंदा है। फैक्ट्री वैसे भी इतनी छोटी जगह पे होती नहीं है, पर हो सकता है किसी किसी की हो, तो वो इस टाइप का बंदा है। अगर वो इस टाइप का बंदा है तो इसका मतलब उसकी रनिंग कम है, राइट। और अगर रनिंग कम है तो फिर आप पेट्रोल जा ही सकते हो उसमें ऑटोमेटिक मैनुअल के, तो आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। अगर आपकी रनिंग इतनी ही कम है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो फिर आप ऑटोमेटिक जा सकते हो। ये तरीके हैं। बाकी अगर आप कॉलेज जाने वाले बंदे हो या आपकी एज ज़्यादा है, आपके बच्चे भी हैं चलाने वाले मेरे जैसे, ठीक है तो या मेरे से छोटी एज के भी जो गाड़ी चलाते हैं, इनको पसंद है, तो यार आप मैनुअल लो, क्योंकि मैनुअल चलाने का जो मजा है ना वो ऑटोमेटिक का नहीं है। गाड़ी जब तक आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो गाड़ी कैसी। आप एक मशीन चला रहे हो, इतना हैवी मशीन, तो वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। मुझे फालतू के फीचर लगते हैं, ऑटोमेटिक हो गया, ये क्रूज कंट्रोल हो गया, नहीं यार बेकार की चीजें हैं। गाड़ी अपने कंट्रोल में चाहिए, जब पंजा दबाऊं तब उछले, जब ब्रेक और क्लच दबाऊं तब नीचे जाए, तो वो कंट्रोल चाहिए होता है गाड़ी पे। तो वो चीज आपको सिर्फ मिलेगी मैनुअल में। अब मैनुअल में आप डीजल लो, पेट्रोल लो, कुछ भी लो। इसका अगर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो फिर उसका पेट्रोल वर्सेस डीजल का वैसे वीडियो है, पर और क्या लेना चाहिए इसका मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली ले आऊंगा, नो डाउट। बट हाँ, पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमेटिक में से मेरी तरफ से सजेशन पेट्रोल मैनुअल रहता है। अगर आप में गाड़ी चलाने का शौक है और आप गाड़ी चलाते हो मौज के साथ, तब ऑटोमेटिक यार वो ये कि एक एज में आने के बाद ऑटोमेटिक सही लगती है। अगर आपकी एज नहीं है तो ठीक है यार, मैनुअल लोग क्यों लेनी है ऑटोमेटिक, तो 1 लाख रुपए वैसे फालतू, फिर एवरेज भी कम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर ऑटोमेटिक के किसी चीज़ में दिक्कत आती है इंजन या ट्रांसमिशन से रिलेटेड, तो उसका पार्ट भी महंगा है। अरे भाई कहाँ फंसा दी, गाड़ी लेके चल देते हैं, रोड पे खड़े हो जाएंगे, चले चलानी आती नहीं है। दूसरा यार, ऑटोमेटिक ना फीमेल्स के लिए थोड़ी सही रहती है। नो ग्रज की फीमेल्स आज की डेट में बहुत अच्छी ड्राइवर्स हैं, एंड काफ़ी फीमेल्स हैं जो अच्छी गाड़ी चला रही हैं। कोई ठोक भी नहीं है, जैसे मेरी ठोक दी थी, ठीक है, लेकिन ठोकते लड़के भी हैं। लेकिन एक बात है कि फीमेल्स के लिए बेटर रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन जिसको होती हो क्लच वगैरह में, तो वो ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हैं। बाकी गो फॉर द मैनुअल ब्रो, दैट्स इट। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।